बाबा, दूध पी लें। बात नहीं कर रहे बाबा, बाबा मुझसे बात नहीं कर रहे। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बात उन्होंने मुझसे मुँह फेर ली, बात नहीं कर। बाबा तुमसे बात करें, तो मैं कह रहा हूँ ना बाबा तुमसे बात करें। मैंने कुछ नहीं किया। मैं जानता हूँ, खुद को संभालो, संभालो खुद को। मुझसे बात नहीं कर। तुम कमरे में चलो, मैं तुम्हें कह बाबा तुमसे खुद को संभालो।
बैठो इधर। मेरा सिर्फ इतना कसूर है कि मुझे बाबर नियाज से मोहब्बत होने लगी है। मुझे नहीं पता था कि मोहब्बत इंसान को इतना रुस्वा कर देती है। तुम यकीन जानो जिब्रान, मुझे नहीं पता कि वो तस्वीरें किसने खींची, कौन था, कैसे हुआ, मुझे नहीं पता। तो बस एक लम्हा था, मैं कुछ भी नहीं जानती, मेरा कोई कसूर नहीं है। बाबर नियाज ने मुझे बताया कि उसकी मुखालिफ पार्टी की हरकत हो सकती है ये। देखो पूर्वा, जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ है। अब मैं जानता हूं कि बाबा इस बात को कभी नहीं भूल पाएंगे। बस अब इसकी एक ही सूरत है कि उसका जिक्र इस घर में आइंदा कभी मत हो। तो बाहर के बुजुर्ग आए, कहते हैं बाबर नियाज के वालिद साहब हैं। क्यों आए? हमारा तमाशा देखने? मैं अभी जाके इन्हें मजा चखाती हूँ। रुको, तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं जाके बात करता हूं। ढिठाई तो देखो इन लोगों की। कहते हैं किसी मुखालिफ पार्टी का काम है। बात सुनो, ये किसी मुखालिफ पार्टी का काम नहीं है, ये शैतानी दिमाग का काम है। और बाबर नियाज का दिमाग शैतान का है, वो इंसान नहीं, डेविल है, डेविल। मैं माफी मांगने आया हूं। आपकी बेटी है? बहन? तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? इसलिए कि जिस दुख, दर्द और अजियत से इस वक्त हम लोग गुजर रहे हैं, उसका अंदाज़ा सिर्फ एक बहन और बेटी वाला ही कर सकता है। अंदाज़ा तो मुझे है बेटा। मेरा ख्याल है कि ये काम हमारी मुखालिफ पार्टी का है, वरना बाबर बेटा तो पूर्वा को। नाम मत लीजिए, नाम मत लीजिए उस शख्स का मेरे सामने। हमारे घर की दीवारें भी उस शख्स के नाम से नफरत करती हैं। मेरी माँ की तरबियत ने मुझे बड़ों का अदब सिखाया है। आपकी बुजुर्गी का लिहाज है, वरना इस वक्त आप यहां खड़े ना होते। मुझे खुशी हुई है सुनकर कि तुम्हें माँ की तरबियत का पास है। देखिए, मेरे बाबा की तबीयत इस वक्त ठीक नहीं है। अगर उन्हें यहाँ आपके आने का पता चला तो उनकी हालत और भी बिगड़ सकती है। इसलिए प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए। बेटा, मैं बख्श साहब को ही मिलने आया था। कमाल करते हैं, मेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है और उसका जिम्मेदार भी सिर्फ आपका बेटा है। मेरे बाबा से मिलने की बजाय अपने बेटे को जाके समझाइए। हम गरीब लोगों के पास सिर्फ इज्जत ही होती है, उसे तो हमारे पास रहने दें। हाथ जोड़ता हूं मैं आपके सामने, अपनी मेहरबानी किसी और को जाके दिखाइए और आइंदा इस घर का रुख करने की कोशिश मत कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमें आपके खिलाफ कोई सख्त फैसला करना पड़े। बेटा, कैसा दोस्त है यार, कुछ तो ख्याल किया होता। साली है वो, मेरी बीवी की बहन है। मैंने तुम्हें कहा है ना कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तुम्हें क्यों बात समझ नहीं आती है? इसलिए कि मैं जानता हूं उसे। पूर्वा अपनी जान दे देगी। और एक मिनट,
तुम कैसे जानते हो उसे इतनी अच्छी तरह? पहले मिलते रहे हो क्या उससे? बकवास कर रहा है, जो मुंह में आता है बोले जा रहा है। आप कहाँ गए थे बाबा? मैं करीम बख्श साहब के घर गया था। ओह गॉड, मैंने आपको मना। अब क्यों गए थे वहां पे बाबा? बाप हैं इसलिए गए थे, बाप के दर्द को समझते हैं। मैं भी उस बाप को अच्छी तरह से जानता हूं। कोई बात सीधी नहीं होती उनकी। उन्होंने बेइज्जती की होगी इनकी। लेकिन जितनी बेइज्जती उनकी हमारे हाथों हुई है, मेरी उतनी नहीं हुई। देख देख, सुन ले खुद। बाबर, अपने गुस्से को काबू में रख। बख्श साहब से तो मेरी मुलाकात ही नहीं हुई। उनका बेटा मुझे मिला था और उसने एक ऐसी बात कह दी कि मैं लाजवाब हो गया। वो कहने लगा कि आप बेटी वालों के दर्द का एहसास नहीं कर सकते। और वाकई बाबर, हम बेटों के माँ बाप बेटी वालों के दर्द का एहसास नहीं कर सकते। देख लियो औकात इनकी। ऐसी सीढ़ियां ढूंढते ही गरीब लोग। मॉम, आपके दिल से आपकी अमारत का तकब्बुर ख़त्म क्यों नहीं होता? क्यों हो? जब अल्लाह ताला ने दिया है तो उसका बोलबाला क्यों ना करूं? ऐसे बोलबाला होता है? हाँ, बोलबाला तो पूर्वा बख्श कर रही हैं। अल्लाह बड़ा बेनियाज है। हमारे घर ये दोनों मियाँ बीवी आए थे, शादी से इनकार करके गए थे। और नताली को क्यों ठुकराया जानते हो तुम? उन्होंने कहा कि वो किसी गैर से मिलती है, उसका ताल्लुक है किसी से। और अपने गिरेबान में नहीं झांका। कैसा रुस्वा किया उनको उनकी बेटी ने। इसको कहते हैं अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। जिस दिन ये मियाँ बीवी मेरी नताली में कीड़े निकालकर और बेहया और पता नहीं क्या क्या कहकर गए थे ना, उसी दिन मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी कि अल्लाह ताला इनके ऊपर भी ऐसे ही वक्त लाए, इनको भी इसी तरह रुस्वा करे। और देख लो, अल्लाह ने कर दिखाया। अब मैं जाके मिस्कीनों को खाना खिलाऊंगी, शुक्र अदा करूंगी खुदा का। मॉम, क्या कहे जा रही है आप? आपकी बहन पर कयामत टूट गई और आप हैं कि? एक कयामत उन्होंने मुझ पे तोड़ी और एक कयामत अल्लाह ताला ने उन पे। अल्लाह ताला का इंसाफ है ये। मेरी बेटी मुझे छोड़ के चली गई और मेरा बेटा जो मेरे पास है वो हर वक्त उनके गुन गाता रहता है। मुझे तो अकेला कर दिया ना उन लोगों ने, इसलिए मुझे उनका कोई दुख नहीं है। नताली तो बाहर चली गई, अब ये शरीफ पूर्वा बख्श कहाँ मुंह छुपाएगी? आप दवाई खा लें, इस तरह तो तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। नहीं मेहर बेगम, तुम क्या समझती हो कि इन दवाइयों से मैं ठीक हो जाऊं?
नहीं, मेरा इलाज इन दवाइयों में नहीं है। उफक, जाके पूर्वा को देखो, वो कहीं कुछ करना बैठे। जल्दी जाओ। जिगरी, आप एक बात मानोगे? जी। जो कुछ भी हुआ है बीच से इसका जिक्र मत कर। ठीक है। सुकून से मरने भी नहीं दूंगी क्या? मैं तुम्हें मरने ही नहीं दूंगी। मैं जीना नहीं चाहती। चली जाओ यहां से। मौत तो फरार है। खुद पे लगे इल्जामों को अगर तुम्हें झूठा साबित करना है तो तुम्हें जीना होगा। झूठी तो नहीं है कुछ भी, और सच को छुपाने के लिए सिर्फ मौत ही आ सकती है। पूर्वा, अम्मी, अम्मी। जी बेटा। क्या बात है, इतनी देर हो गई अभी तक आपने नाश्ता नहीं बनाया? अभी बना देती हूँ बेटा। नहीं, जिस घर में मौत हो जाए वहां चूल्हा नहीं जलता बेटा। अल्लाह खैर करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं सच कह रहा हूं। कल हमारी इज्जत का जनाजा निकला था और मैंने अपने कंधे पर उसे रुखसत किया। जाओ बेटा, चूल्हा नहीं चले। मगर बेटे को भूखा बाहर न भेजे। मैंने कहा ना, चूल्हा नहीं चलेगा। आपा, आपा। अरे नूर, काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ। आप लोगों ने मिलने के लायक कहाँ छोड़ा था? आप लोगों ने तो सारे नाते ही तोड़ लिए थे। बैठो तुम, मैं चाय बनाती हूँ। आप अकेले हैं घर पे? भाई साहब नज़र नहीं आ रहे हैं। घर पे ही हैं, अपने रूम में। ओह ठीक है, तो मैं उनको कमरे में मिल लेती हूँ। हाँ। अरे नूर, वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आराम कर रहे हैं। हाँ, जाहिर है कोई छोटी बात तो नहीं है। तबीयत क्यों ना ख़राब हो,
बेटी की रुसवाई का मामला है, कोई मामूली बात थोड़ी है। खाला जान, आप यहाँ पे जख्म कुरेदने आई हैं या बहन से मिलने? मैं ना जख्म कुरेदने आई हूँ और ना बहन से मिलने। मैं तो सिर्फ ये देखने के लिए आई हूँ कि दुख देने वालों को जब दुख होता है तो उनके चेहरों पर मलाल कैसा लगता है। नूर, अगर तुम मेरी बहन ना होती तो अपने घर से निकाल देती, अपने घर के दरवाजे मुझ पे बंद कर देती, और कर भी क्या सकती हैं आप। लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आज आप वहाँ खड़ी हैं जहाँ कल मैं थी। अगर आप पूर्वा और वहाब की शादी के लिए मान गई होती ना, तो मुझे बड़ी खुशी होती, क्योंकि आज मैं वो अंगूठी आपके कदमों में फेंक कर जाती, जैसे आपने और भाई साहब ने बचपन की मंगनी मेरे मुंह पे मारी थी। बहुत बहुत शुक्रिया खाला जान। अगर आपने चाय पीनी है तो बैठें, वरना उफक, ये मत भूलो कि तुम्हारी खाला है, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता इस लहजे में बात करने का। खाला भी ये भूल गई हैं कि वो कौन है, इसीलिए। मैं यहाँ रिश्ते विश्ते निभाने के लिए नहीं आई हूँ। मेरी बेटी का तो ऐप छुप गया, वो तो आप सबसे मुंह छुपा के निकल गई। अब आप सोचें, आप पूर्वा का क्या करेंगे? हाँ, वैसे अगर उसे बाहर भिजवाना हो तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मेरे लिए 5-6 लाख स्पेंड करना खास बात नहीं है। नो बिग डील रियली। नूर, आप क्यों बाहर आ गए? अरे नूर आई है, मैंने सोचा आईना देखना है तो क्यों ना इसके सामने बैठकर देखा जाए, आखिर इसके दिल को कैसे सुकून आएगा। जाओ, खाला के लिए चाय बना कर लाओ, बैठो। बस बस रहने दीजिए, अब ना आई नूर आपके घर। उफक बेटी, तुमने अच्छा बर्ताव नहीं किया अपनी खाला के साथ। अरे वो अफसोस करने आई थी, सब बातें मैंने सुनी। जो घर में अफसोस करने आता है उसका इस्तकबाल किया जाता है।